नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, मैं हूं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी में हर हफ्ते हम ऐसा मुद्दा एक उठाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ होता है और आज भी एक ऐसे ही मुद्दे की हम यहाँ पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है हवाई यात्रा से। हवाई यात्रा लोग जब करते हैं तो थोड़ी उम्मीद उनकी ये रहती है कि एक तो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएंगे और साथ ही थोड़ा सुविधाएं उनको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम ट्रैवल एक तरह से इसको देखा जाता है, जो प्लेन से हम सफर करते हैं। लेकिन हुआ दरअसल ये कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली सफर कर रहे थे। ऐसे में उनको एक टूटी हुई सीट पर सफर करना पड़ा एयर इंडिया की फ्लाइट में। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, थोड़ी शिकायत भी उन्होंने की कि अगर लोग पूरे पैसे पे कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर टूटी हुई सीट पर तो उनको सफर नहीं करना चाहिए। इसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर सुविधाओं के नाम पर नियम क्या कहते हैं एयरलाइंस के, और अगर आप पूरे पैसे दे रहे हैं तो इतना तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम सीट तो आपको बेहतर वहां पर मिले, या सुविधाएं तो जो बेसिक सुविधाएं आप उम्मीद करते हैं हवाई सफर में वो आपको मिले। हमारे साथ विपुल सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। लेकिन विपुल जी, हम एक सवाल भी यहाँ पर पूछते हैं लोगों से कि उनकी राय इस पर क्या है, वो भी बता देते हैं। हमने आज का सवाल आपसे पूछा था कि हवाई यात्रा में सुविधाएं और बेहतर क्या होनी चाहिए, और उस पर जो राय लोगों ने दी है वो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हाँ, इसमें सुधार की जरूरत है। 86% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया है। तो यहाँ पर विपुल जी, जिस तरह यहाँ पर प्रतिक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है एयर इंडिया में टूटी हुई सीट को लेकर, उम्मीद वो भी कर रहे थे कि एयर इंडिया में शायद हालात बदले टाटा के अधिग्रहण के बाद, लेकिन वह बदला नहीं है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? फिर एक्चुअली कहानी बहुत लंबी है। एक तो कल्चरल इश्यूज जो है टाटा में अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। टाटा जो पीएसयू कंपनी थी, और पीएसयू कंपनी का जो पुअर परफॉर्मेंस था वो मेनली कल्चरल इशू था, लैकलस्टर एटीट्यूड था, कैजुअल एटीट्यूड था। तो उसका जो टर्न अराउंड होना चाहिए, उसका जो मेकओवर होना चाहिए, वो अभी तक हो नहीं पाया। और उसमें मैं कहने की समझता हूँ कि मैनेजमेंट की का फेलियर है, जिसमें कि वो लोग आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर वो लोग इस बात से ऊपर नहीं आ पाए हैं कि कैसे एक पीएससी को कॉर्पोरेट कल्चर में लाकर चेंज ओवर किया जाए, लोगों को रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल किया जाए। और उसकी वजह कई चीजें हैं। एक तो ये है कि एक बीमारी है इंडियन एविएशन सेक्टर में, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और आपसे भी मैं पूछूंगा कुछ क्वेश्चन कि आपने कभी किसी भी पेपर में विज्ञापन देखा कि सीईओ, इंडिगो के लिए सीईओ की जरूरत है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी देखा कि आपने कभी हेड ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का की वैकेंसी है एयर इंडिया में या इंडिगो में? आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आपने कभी देखा कि आपको आपका ये कहना है कि यहाँ पर इन चीजों पर एयरलाइंस कम ध्यान देती हैं कि सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए, सेफ्टी पर कैसे ध्यान दिया जाए, ये बेसिक जो विमान की मेंटेनेंस वाली चीजें हैं इस पर कैसे ध्यान दिया जाए? नहीं नहीं, मेरा मेरा पॉइंट क्या है कि डीजीसी की जो रेगुलेशन है बहुत क्लियर है। और डीजीसी का रेगुलेशन बोलता है कि ये 5 और 6 पोजीशन जो है ये डीजीसी के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। ओके, पर होता क्या है कि उन चीजों को ट्रांसपेरेंटली और थ्रू पब्लिक सिलेक्शन, थ्रू ओपन सिलेक्शन, देयर आर टीम्स व्हिच आर मूविंग अक्रॉस द इंडस्ट्री। एक पूरी टीम चलती है, एक सीईओ जाता है, वो अपने 5 बंदे साथ लेके जाता है, और वो बस यस मैन होते हैं बेसिकली। और वो उनके बीच में क्या होता है किसी को पता नहीं होता। और वो इंटरनली आप कई पायलट से बात करते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता देंगे कि जो उनका चीफ ऑपरेशन है वो बोलता है भैया कोई भी डिफेक्ट एयरक्राफ्ट में आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप चुपचाप कान में बोल दो, एएमई को ठीक कर देगा। ठीक है, एएमई को बोला जाता है तुम भैया मेंटेनेंस करते पर डॉक्यूमेंट में मत लिखना। तो इस तरह का कल्चर चल रहा है, उसकी वजह से जो है बहुत सारे इश्यूज है जो ऊपर आते ही नहीं है, और जब पकड़ जाते हो तो फिर वो बोलते हैं हाँ जी गलती हुई, सॉरी, हम इम्प्रूव कर लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है विपुल जी। ये तो जाहिर तौर पर एयर इंडिया की जो उन्होंने माफी मांगी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जो उन्होंने इस बात पर खेद जताया है कि ऐसा हुआ है, तो उसकी वो जांच यहाँ पर करेंगे। लेकिन क्या यही काफी है? शिवराज जी ने जो यहाँ पर पोस्ट किया था उसमें एक और बात महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये जो सीट टूटी हुई उनको दी गई, उन्होंने पूछा कि अगर ये सीट टूटी हुई थी तो उसका आवंटित आपने क्यों किया? तो उन्हें बताया गया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि सीट ठीक नहीं है, इसकी टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। मतलब इन्फॉर्म कर दिया गया, फिर भी ऐसी सीट का टिकट जो है वो बेचा गया। तो इसके लिए कोई नियम है, कोई रूल है कि आपको किस तरह से स्टैंडर्ड बेसिक
जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए विमान की यात्रा में। बिल्कुल, मैं उसमें आ रहा था। सी इश्यू क्या होता है कि टिकट बुक हो जाता है आपका 1 महीने पहले। तो हम्म, कमर्शियल वाला बोलेगा भाई मेरे पास, जब मैंने टिकट बुक किया तब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि सारी सीट ठीक है। हाँ, हम्म, सीट की जो प्रॉब्लम आती है वो हो सकता है एक से एक फ्लाइट पहले प्रॉब्लम आई हो, वो कमर्शियल वाले को पता नहीं होगी। बट अगर एयरलाइन सही तरीके से काम कर रही है तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, एक एसओपी होनी चाहिए कि अगर किसी एयरक्राफ्ट में, किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में सपोज 3 सीटें खराब हो गई हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली कमर्शियल पास जानी चाहिए। पर उनके पास चूंकि कोई एसओपी है नहीं कि इस केस में करना क्या है, अब आप क्या अच्छा। करेंगे। तो अनलेस उनके पास कोई उन 3 पैसेंजर को एडजस्ट करने का कोई प्रोटोकॉल हो, कोई सिस्टम हो, तब तो कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज दे विल जस्ट से सॉरी ओनली, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे विपुल सक्सेना हो, चाहे आप बात हैं। नहीं बताइए, क्योंकि जो लोग हम जितना जानते हैं या जितना हम समझते हैं कि विमान को चेक किया जाता है हर एक उड़ान से पहले, हर तरह की चीज़ों जी, को देखा जाता है, परखा जाता है कि सब कुछ ठीक है नहीं। तो क्या ये सीटें वगैरह अंदर किस तरह की चीज़ें, हालात है विमान की, ये सब नहीं देखा जाता? बिल्कुल। सी क्या होता है कि जब एक फ्लाइट कंप्लीट लैंडिंग करके जब पैसेंजर जाते हैं, क्रू चेंज होता है, तो जो हुँ, लास्ट क्रू है उसके केबिन क्रू की जिम्मेदारी होती है कि उस समय उस फ्लाइट के दौरान अगर किसी सीट में प्रॉब्लम आई है, कोई पैसेंजर की फैसिलिटी में प्रॉब्लम आई है, टॉयलेट में प्रॉब्लम आई है, लाइट में प्रॉब्लम आई है, तो हुँ, वो लोग इन्फॉर्म करते हैं इमीडिएटली टू द लाइन लाइन मेंटेनेंस, जो हुँ, 45 मिनट्स लेता है टर्न अराउंड करने के लिए। ओनली उतना टाइम इन लोगों के पास होता है। पर हुँ, चूंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक इनका कोड शेयरिंग अरेंजमेंट होना चाहिए अमंग द डोमेस्टिक एयरलाइंस, कि सपोज हुँ, किसी एयर इंडिया के सपोज एक एयरक्राफ्ट में 2 सीटों में प्रॉब्लम आ गई या टॉयलेट में हुँ, प्रॉब्लम आ गई, तो हुँ, दूसरी जो एयरलाइंस है वो उनको उन पैसेंजर को एडजस्ट कर पाए। ऐसा कुछ हुँ, अरेंजमेंट होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टार अलायंस आपने सुना होगा। स्टार अलायंस हुँ, का पर्पज यही है कि सपोज टर्किश एयरलाइंस के किसी एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो यूनाइटेड एयरलाइंस वाले उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। ओके, हुँ, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को निकालना चाहिए, ताकि डोमेस्टिक एयरलाइंस आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें और इस हुँ, तरह के केसेस में एक दूसरे को हेल्प कर सके। क्योंकि जी, आप जस्ट अंडरस्टैंड कितना सीरियस मैटर था ये। हुँ, सीट खराब है, पैसेंजर जो सीट पे बैठा है सेफ नहीं है। अगर इस फ्लाइट में अगर टर्बुलेंस आ जाता क्या होता, शिवराज सिंह जी या जो भी पैसेंजर उसमें बैठता है, ही वुड हैव गॉट हर्ट, कुछ भी हो हुँ, सकता था। हम हुँ, इतने इंसिडेंट देखते हैं, जब जहाज टर्बुलेंस के थ्रू जाता है, लोगों के सिर फट जाता है, जबकि वो सीट बेल्ट टाइट होती है। तो हुँ, इस केस में इतनी बड़ी रिस्क ली गई है, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई एक तरीका, एक अलायंस, डोमेस्टिक अलायंस आई थिंक मिनिस्टर को निकालना चाहिए, जिसमें कि इस तरह की चीजें इमीडिएटली रिपोर्ट की जाए और पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट नहीं हो, इनकन्वीनियंस नहीं हो, तो उनको दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट किया जाए। ठीक है, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ कमेंट भी यहाँ पर आते हैं विपुल जी, उनका भी ज़िक्र कर लेते हैं, जो लोगों के सवाल यहाँ पर हैं। ये अमित सक्सेना जी, हैं, जिन्होंने एक सवाल यहाँ पर पूछा कि ऐसी सेवा के लिए क्या इतना ज़्यादा किराया होना चाहिए? क्योंकि एयरफेयर तो बढ़ता जाता है, सुविधाओं के नाम पे क्या दे रही हैं एयरलाइन्स फिर लोगों को? इस पर आपको क्या लगता है? सी ज्यादा सवाल है फेयर कंट्रोल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, लेकिन समहाउ कमर्शियल लोग इतने तेज होते हैं। जैसे मैं आपको हुँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई प्रयागराज जाने के लिए आप प्रयाग किराया कम करिए। जो पहले हुँ, किराया चल रहा था 35,000 38,000 कुछ भी चल रहा था, उन्होंने क्या हुँ, करा कि उसको 21,000 कर दिया। ओके, हुँ, पर एक्चुअली अगर आप टोटल देखें, उस समय क्या होता था, 35,000 38,000 जाने का होता था, आने का 12,000 होता था, तो टोटल हुँ, का 50। अब इन्होंने क्या कर दिया, 20,000 में जाओ, 20,000 वापस आओ। हुँ, So it is amounted to same as far as pocket is concerned. But हुँ, इतना इतना माइन्यूटली गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं होता है कि वो इन चीजों को मॉनिटर करे। कुछ हुँ। एथिकल वैल्यूज, कॉर्पोरेट एथिक्स ऑल्सो जो है हर कॉर्पोरेट फॉलो करने चाहिए, कि गवर्नमेंट ने हुँ, एक बार आपको इंडिकेशन दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप किराया कम करिए, तो भाई रिलीजियसली उनको वो चीज करनी चाहिए। हुँ। तो एयरलाइंस को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर यहाँ पर एयरफेयर भी इतने कम से कम लिमिट में होने चाहिए लोगों के, अगर आप इस तरह से चीजें वहां पर उनको ऑफर कर रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पर बिल्कुल। टीएन झा साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर पूछा कि फॉर एवरी रूट एयरफेयर मस्ट हैव एन अपर लिमिट एंड पैसेंजर एमिनिटीज शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। आपको भी लगता है कि जो एमिनिटीज हैं वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए कम से कम? और एयरफेयर तो चलिए एक बड़ा सवाल है ही लोगों का कि उस पर कोई कैप होना चाहिए, या अगर सुविधाएं वैसी नहीं है तो शायद एयरफेयर भी कम होना चाहिए आपके विमान की हालत को लेकर। जी, ज्यादा सवाल सुविधाओं के ऊपर डीजीसीए की बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं और जनरली वो फॉलो भी होती है, और एटलीस्ट वो 2-3 साल से तो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है। और ज्यादा सवाल है कैपिंग ऑफ फेयर, वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया, डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने कितनी बार
वर्बली और खुद ने स्टेटमेंट दिया है, पर तब भी एक मैकेनिज्म जब तक नहीं आएगा कि पर आवर आपकी कॉस्ट क्या आ रही है और कितना प्रॉफिटेबिलिटी आपका अलाउड है और कितना आप फेयर को फ्लक्चुएट कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं मिनिस्टर सिविल एविएशन को भी इंडस्ट्री के साथ मिलके या तो एक कमेटी बनाए जो इस पे रेगुलरली काम करे। उनको पता है कि भाई कुंभ आ रहा है, अब कुंभ के टाइम में 45 दिन तक इतने यात्री बढ़ने वाले हैं, क्या सपोज दिवाली आ रही है, दिवाली पे इतने पैसेंजर एक्स्ट्रा जाने वाले हैं, तो आपको नंबर ऑफ सीट्स का आपके पास एस्टिमेट होना चाहिए कितनी कितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सीट आपको चाहिए। ओके, तो उतने एयरक्राफ्ट या तो एयरलाइंस को बोलो कि आप वेट लिस्ट पे लीजिए, या इतनी इंटरनेशनल एयरलाइन जो इंडिया में आती हैं वो क्या एक से दूसरी से उनको क्योंकि डोमेस्टिक पैसेंजर लेने का अलाउड नहीं है, उनसे कुछ अलायंस हो सकता है कि भाई उस दौरान इतने पैसेंजर आप ले जा सकते हो। अगर आप इस तरह कुछ मैकेनिज्म बनाएंगे तो ये होगा कि इन तरह के सिचुएशन में फ्लेयर अप नहीं हो पाएंगे और कंट्रोल में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो एयरलाइन भी शायद उस तरफ ज्यादा फ्लाइट बढ़ जाए तो एयरफेयर भी शायद यहाँ पर कंट्रोल में रहे। एग्जैक्टली। जी, जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से लोगों की जो सवाल थे, उनकी जो शंकाएँ थी, उस पर जवाब देने के लिए। तो विपुल सक्सेना जी एविएशन एक्सपर्ट जो बता रहे थे इस मुद्दे पर कि यहाँ पर और क्या किया जा सकता है। लेकिन सवाल ज़रूर सुविधाओं को लेकर है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं एयरलाइन में सुविधाओं को लेकर, वो लोगों के मन में भी है कि अगर टूटी हुई सीट पर आपको सफ़र करना पड़ रहा है, अच्छा खासा एयरफेयर देकर, तो ये तो शायद उन लोगों के लिए भी नाइंसाफ़ी है जो पूरा किराया देकर हवाई यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि बेहतर सफ़र उनका ही हो। इस हफ्ते के डेमोक्रेसी को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपने कमेंट, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।